नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो क्लास होने वाली है, ये होने वाली है रीट लेवल 1 ईवीएस यूनिट 6 है। उसमें जो टॉपिक है दोस्तों, हमारे शरीर के बाह्य अंग व उनकी सफाई, ठीक है? तो ये जो क्लास है वो होने वाली है, इसमें हम सभी बाह्य अंग को देखने वाले हैं, जैसे त्वचा हो गया, आँख, नाक, कान, सभी को हम एक ही क्लास के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है? तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा और चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और इससे पहले अपनी जो क्लास है ईवीएस की परिवार और सामाजिक बुराइयाँ आ चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, देख लेना, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर के बाएँ अंग व उनकी सफाई, ठीक है? इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अतः शरीर के अंगों की साफ-सफाई अति आवश्यक होती है, ठीक है? ये तो आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है तथा शरीर के अंगों की साफ-सफाई अति आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं त्वचा, यानी कि जो पहला अंग है अपना, यहाँ पर हम त्वचा को देखेंगे, जो कि एक बाह्य अंग होता है शरीर का, ठीक है? तो इसको स्किन, डर्मेटो या फिर डर्मा भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बाहरी अंग होता है और प्रथम सुरक्षा पंक्ति है, ठीक है? त्वचा है ये प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर जो त्वचा का जो अध्ययन है ये डर्मेटोलॉजी कहलाता है। 5 स्टार इसको लगा दीजिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है? तो त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। हरपन मोला अंग जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है? तो ये हरपन मोला अंग किसे कहते हैं? त्वचा को ही कहते हैं, ठीक है? क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मिलेनिन, ठीक है? मिलेनिन यहाँ पर एक वर्णक होता है जिसके कारण त्वचा का रंग होता है। तो उसी के कारण यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं? हरपन मोला अंग इसको कहा जाता है त्वचा को, ठीक है? त्वचा आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। त्वचा है ये किसकी सुरक्षा करती है? ये आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है, ठीक है? हमारी त्वचा, अब ये जो हमारी त्वचा है ये कोलेस्ट्रॉल व वसा से सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करती है, ठीक है? और कब करती है? प्रातः 5 से 7 बजे के बीच में, ठीक है? हमारी जो त्वचा है ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, वसा हो गया, ठीक है? इनसे क्या करती है? सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आगे देखते हैं त्वचा में होने वाले रोग। अब कौन कौन से रोग होते हैं? तो एलर्जी सबसे पहले, यानी कि बाहरी पदार्थों के प्रति त्वचा का अत्यधिक संवेदनशील होना एलर्जी कहलाता है। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ है ये एलर्जिक कहलाते हैं, ठीक है? दोस्तों, एग्जाम में कई बार ऐसे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कि एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एलर्जिक कहते हैं, ठीक है? एलर्जी उत्पन्न किससे होती है? तो धूप से होती है, परागकणों से होती है, मिट्टी से होती है, धूल कणों से होती है, ठीक है? तो एलर्जी उत्पन्न धूप, परागकणों, मिट्टी इनसे होती है, ठीक है? कुष्ठ रोग, अब यहाँ पर जो कुष्ठ रोग है दूसरा, वो है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? मार्कोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, ठीक है? दाद, दाद भी एक रोग है जो कि दोस्तों दोस्तों त्वचा में होता है, ठीक है? ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण यहाँ पर दाद रोग होता है त्वचा में। और चेचक, यानी कि वेरिसेला हर्पिस वायरस चेचक रोग होता है, ठीक है? और त्वचा में प्रोटीन कौन कौन सी होती है? तो वो होती है इलास्टिन और कोलेजन। इलास्टिन और कोलेजन है ये त्वचा में प्रोटीन होती है, ठीक है? तो दोस्तों, आपको मैंने यहाँ पर त्वचा के बारे में बताया। अब दोस्तों त्वचा का रंग, जो कि दोस्तों हमने आपको अभी बताया था कि जो हरपन मोला मोला जो अंग है वो त्वचा को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो त्वचा का रंग है ये मिलेनिन वर्णक के कारण त्वचा को हरपन मोला अंग कहते हैं, ठीक है? त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना। त्वचा का मुख्य कार्य होता है दोस्तों सुरक्षा करना, ठीक है? त्वचा का शुष्क होना, इसके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है, उसे बोलते हैं जीरोडर्मा। जीरोडर्मा है ये त्वचा का शुष्क होना शब्द है, वो प्रयोग लिया जाता है, ठीक है? त्वचा में सूजन या फिर संक्रमण हो जाए तो उसे बोलते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस है दोस्तों त्वचा में सूजन या फिर संक्रमण को, यहाँ पर डर्मेटाइटिस है वो प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है? आँख, अब दोस्तों अपनी जो त्वचा है वो कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने त्वचा के बारे में देखा था, तो सबसे बड़ा अंग है, सबसे बाहरी अंग है, प्रथम सुरक्षा पंक्ति है, ठीक है? त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। हरपनमोला अंग जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, त्वचा आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। त्वचा कोलेस्ट्रॉल और वसा से सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करती है प्रातः 5 से 7 बजे, ठीक है? और त्वचा रोग भी हमने देख लिए थे, जैसा कि हमने देखा एलर्जी, बाहरी पदार्थों के प्रति त्वचा का अत्यधिक संवेदनशील होना एलर्जी कहलाता है। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ है वो एलर्जिक कहलाते हैं। एलर्जी उत्पन्न धूप, परागकणों, मिट्टी से होती है। और यहाँ पर दोस्तों जो कुष्ठ रोग है इसको हमने देखा था, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और दाद ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। चेचक रोग है वेरिसेला हर्पिस वायरस के कारण होता है। और त्वचा में प्रोटीन, इलास्टिन और कोलेजन के कारण यहाँ पर होती है, ठीक है? तो दोस्तों त्वचा का रंग, त्वचा का रंग देखा मिलेनिन वर्ण के कारण त्वचा को हरपन मोला अंग भी कहा जाता है, ठीक है? त्वचा का मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। त्वचा का शुष्क होना जीरोडर्मा शब्द प्रयोग में लिया जाता है। और त्वचा में सूजन, संक्रमण, डर्मेटाइटिस, ठीक है? अब दोस्तों हम आँख को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है?
तो आँख में प्रतिबिंब रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। आँख में जो प्रतिबिंब है ये रेटिना दृष्टि पटल पर बनता है। आँख में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक व उल्टा बनता है। यानी कि हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, वाव, ठीक है, यानी कि वास्तविक उल्टा, और वाव यानी कि यहाँ पर आँख से हम इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। नेत्रदान के समय आँख का कॉर्निया दान किया जाता है, ठीक है। यानी कि कई बार एग्जाम में ये आ चुका है कि नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया भाग किया जाता है, ठीक है। नेत्र में सेल कोशिका, यानी कि नेत्र में कोशिकाएं कितनी होती है, शलाका, ठीक है, और शंकु, ठीक है। इन दोनों का क्या कार्य है वो देख लेते हैं। तो शलाका जिसे यहाँ पर रेड कह लेते हैं और कॉइन यहाँ पर शंकु को कह लेते हैं, ठीक है। अब शलाका जो कोशिका है इसका क्या कार्य है, रात में देखने में सहायता करती है, और जो शंकु है कॉइन जिसे कलर पहचानने में सहायता करती है, ठीक है। ये नेत्र की दो कोशिका शलाका और शंकु कलर पहचानने में सहायता करती है, ठीक है। आँख में कौन कौन से रोग होते हैं, जिस प्रकार त्वचा में रोग हुए थे उसी प्रकार आँख में कौन कौन से रोग होते हैं, तो दोस्तों रतौंधी, ठीक है। ये दोस्तों आपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चलती है दोस्तों, विज्ञान, ठीक है, पुस्तक चलती है, उसमें आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, बेरी बेरी, ठीक है। तो वही रोग है रतौंधी, यानी कि रात में दिखाई न देना, और विटामिन ए की कमी से ये जो रोग है रतौंधी ये आँख में होता है, ठीक है। तो दोस्तों रात में दिखाई नहीं देता रतौंधी होने से। मोतियाबिंद, आँख का लेंस जो कि उत्तल कॉन्वेक्स, ठीक है, आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है मोतियाबिंद होने से। वर्णांतता, ये भी रोग है आँख का। वर्णांतता यानी कि व्यक्ति रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है, मुख्यतः रेड और ग्रीन में, ठीक है। लाल और हरे रंग में जो व्यक्ति है वो विभेदन नहीं कर पाता है, तो ये इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांतता, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों आँख, ठीक है। अब आँख कितनी दूर तक देख सकती है, कितने निकट तक देख सकती है, तो आँख यहाँ पर 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु, ठीक है, और दूर बिंदु यहाँ पर अनंत तक, ठीक है, अनंत तक होता है, ठीक है। अब नेत्र दोष की बात करें तो नेत्र दोष यहाँ पर आप देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, और एक होता है अंत बिंदु कथा, ठीक है। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट से तो स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, जिसे म्योपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को म्योपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि यानी कि दूर में बिल्कुल अस्पष्ट हो जाता है, निकट में यहाँ पर स्पष्ट होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो रेटिना के पहले व सामने बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। रेटिना के पहले, यहाँ पर जो रेटिना के पहले है वो दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। निवारण यानी कि इसका निवारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवतल लेंस के चश्मे पहनने पड़ेंगे, ठीक है, जिसे अपसारी लेंस कह देते हैं, ठीक है। अपसारी लेंस, अवतल लेंस के जो चश्मे आते हैं वो निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पर प्रयोग में लिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष हमने देख लिया, निकट स्पष्ट होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है, और दूर अस्पष्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब है ये रेटिना के पहले या सामने बनता है। अब दूर दृष्टि दोष की बात करें तो यहाँ पर दूर स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहते हैं, और निकट बिल्कुल अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, रेटिना के पीछे या फिर बाद में, जबकि दोस्तों हमने देखा यहाँ पर निकट दृष्टि दोष जिसमें सामने या फिर पहले बन जाता है, यहाँ पर पीछे या बाद में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। निवारण उत्तल लेंस के चश्मे जिसे अभिसारी लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस के चश्मे पहनने चाहिए, तो उत्तल लेंस के चश्मे, और ये अभिसारी लेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा दृष्टि दोष, ये कौन सा है, जरा दृष्टि दोष, जिसे हम दोस्तों प्रेस बियोपिया क्या देते हैं, ना तो पास का स्पष्ट ना ही दूर का स्पष्ट, यानी कि दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो होता है जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पर दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऊपर अवतल लेंस होता है, नीचे उत्तल लेंस होता है। जैसे ये हमने एक चश्मा यहाँ पर बनाया है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऊपर का भाग है वो अवतल लेंस का है, और नीचे का है वो दोस्तों उत्तल लेंस, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं द्विफॉक्सी लेंस, ठीक है। तो आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, द्विफॉक्सी लेंस का जो प्रयोग है ये किस दोष में किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष में किया जाता है, ठीक है। अंध बिंदुकता या फिर अति बिंदुकता जिसे एस्टाग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज व ऊर्ध्व दीर्घ रेखाओं में विभेदन नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। तो ये अंध बिंदुकता, अति बिंदुकता, इसको हम बोल देते हैं क्षैतिज व ऊर्ध्व दीर्घ रेखाओं के में विभेदन नहीं कर पाता है, और निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम कान को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमने दो अंग को देख लिया, यानी कि सबसे पहले हमने त्वचा को देख लिया, उसके बाद में हमने यहाँ पर दोस्तों आँख को भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब देखने वाले हैं कान को, ये भी एक बाहरी अंग होता है। तो दोस्तों प्राथमिक कार्य यानी कि कान का प्राथमिक कार्य बहुत जने तो यही समझते हैं कि सुनना होता है, लेकिन नहीं, प्राथमिक कार्य इसका संतुलन बनाने में होता है, और द्वितीयक कार्य इसका सुनने के लिए होता है, ठीक है। तो ये कान के बारे में दो फैक्ट है, प्राथमिक कार्य संतुलन बनाने में, द्वितीयक कार्य इसका सुनने में होता है, ठीक है। अब जो प्राथमिक कार्य है यानी कि संतुलन बनाने में, तो यहाँ पर संतुलन बनाने का मुख्य कार्य कौन करता है, तो यहाँ पर ब्रेन यानी कि अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। इस ब्रेन को क्या कहते हैं, सेरिबेलम, ठीक है। संतुलन बनाने का मुख्य कार्य अनुमस्तिष्क करता है। कान में 3 अस्थि बॉन्ड है, ठीक है, यानी कि 3 हड्डियाँ होती है कान के अंदर, जिसे हम याद रख पाएंगे, सीम, ठीक है, SI
एम, ठीक है, सीम, ठीक है। तो यहाँ पर कान में कितनी अस्थियाँ होती है, 3 अस्थियाँ होती है, ठीक है। अस्थि को यहाँ पर बोन कहते हैं और 3 अस्थियाँ कौन सी होती है, तो सीम से हम याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस से हो जाएगा दोस्तों स्टेपीज, स्टेपीज हो जाएगा जिससे हम स्मॉलेस्ट कह लेते हैं, ठीक है। तो इस जो स्टेपीज है ये शरीर की सबसे छोटी अस्थि या फिर हड्डी होती है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी या अस्थि हड्डी होती है, ठीक है, स्टेपीज, और ये अंदर वाली हड्डी होती है, ठीक है। तो स्टेपीज जो हड्डी होती है इसके बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि या हड्डी होती है और अंदर वाली हड्डी होती है, स्टेपीज हो जाती है, ठीक है। नोट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीरोमिनस, सीरोमिनस ग्रंथि कान में सीरोमिन नामक चिपचिपा पदार्थ निकालती है। सीरोमिनस जो ग्रंथि है ये कान में सीरोमिन नामक चिपचिपा पदार्थ निकालती है, ठीक है। और दूसरी जो हड्डी है कान की वो है आई से इनकस, ठीक है, आई से इनकस हो जाएगी, और एम से मेलियस, ये तीसरी हड्डी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाहर वाली हड्डी है, ठीक है। जो तीसरी है मेलियस ये है बाहर वाली अस्थि, और जो स्टेपीज है ये अंदर वाली होती है, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब जो बाहरी अंग हम देखने वाले हैं वो है नाक, यानी कि इसे हम राइनो कह देते हैं, ठीक है। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी कहता है, ठीक है, यानी कि राइनोलॉजी कहलाता है नाक का अध्ययन। जिस तरह से दोस्तों हमने डर्मेटिक्स वहाँ पर देखा था दोस्तों अपने त्वचा का, उसी प्रकार यहाँ पर नाक का अध्ययन हो जाएगा राइनोलॉजी, ठीक है। जुकाम, दोस्तों हमें नाक में जुकाम होता है तो उसका वायरस कौन सा होता है, जुकाम का वायरस या विषाणु राइनो वायरस होता है, ठीक है। और नाक में सूजन या फिर संक्रमण हो जाए तो राइनाइटिस उसे कहते हैं, ठीक है, राइनाइटिस कहते हैं। और एक सींग वाले गैंडे के लिए जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा, जो कि असम के अंदर है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जो नेशनल पार्क है ये काजीरंगा असम में है। तो दोस्तों हमने नाक के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया कि नाक का अध्ययन राइनोलॉजी कहलाता है, जुकाम का वायरस या विषाणु राइनो वायरस कहलाता है, नाक में सूजन हो जाए संक्रमण हो जाए तो उसे राइनाइटिस कह देते हैं, ठीक है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए नेशनल पार्क काजीरंगा असम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आँख, नाक, कान, त्वचा सभी जो बाह्य अंग है उनको हमने देख लिया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ जाकर दोस्तों आप क्या करोगे, लिंक पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम पर चले जाओगे बजरंग क्लासेस, ठीक है। वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।